Good morning student, welcome to our psychology subject. We were dealing the topic that is learning topic. तो हम आपका learning topic जो कि cognitive process के अंदर आता है उसको हम डील कर रहे थे. ठीक है, उसको आज कंटिन्यू करेंगे with theories of learning. तो learning में भी कुछ थ्योरीज है जिसको हम एक एक करके डील करेंगे. फर्स्ट थ्योरी इज थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिज्म और ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग. तो फर्स्ट थ्योरी है आपका लर्निंग में ट्रायल एंड एरर थ्योरी और थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिज्म थ्योरी. इसको थॉर्नडाइक क्यों बोला गया? क्योंकि जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ये जो साइकोलॉजिस्ट है इन्होंने इसको प्रपोज किया था, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग और थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिज्म थ्योरी. तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक was an American psychologist who spent nearly his entire career at Teachers College, कोलंबिया यूनिवर्सिटी. तो ये जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो थे ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जो कि पूरे ये अपना जो भी आधा से ज़्यादा ज़िंदगी जो है टीचर्स कॉलेज जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट है वहाँ पे उन्होंने स्पेंड किया. हिज वर्क ऑन कंपैरेटिव साइकोलॉजी एंड द लर्निंग प्रोसेस लेड टू द थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म एंड लेड द साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी. दिस मीन्स कि ये था कि इन्होंने जो है साइकोलॉजी में इतना डेडिकेटेड थे, इतने वर्क करते थे कि उन्होंने एक थ्योरी ही बना दिया दैट इज़ ट्रायल एंड एरर थ्योरी या फिर यू कैन से थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिज्म थ्योरी. ठीक है, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी. ठीक है, ये जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो है ये फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी है. तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर ये पूछते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी, सो यू कैन से एज एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी. ठीक है, यहाँ पे अब आता है एक्सपेरिमेंट कैट इन पजल बॉक्स. तो ये था थॉर्नडाइक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट जिसमें इन्होंने ये प्रपोज किया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग. तो ये कैसे होगा? ये जो कैट दिख रहा है आपको इससे जस्ट बाहर जो है एक फ़िश जो है वो फ़िश हैंग हुआ है. ठीक है, तो ये फ़िश जो भी अंदर बिल्ली जो है कैट जो है इसको क्या रहता है फ़िश चाहिए रहता है. ठीक है, तो ये क्या करता है ट्राई करेगा, फर्स्ट टाइम ट्राई करेगा उसको ओपन करने का, जो भी ग्रिल्स है वो ग्रिल्स के थ्रू बाहर आने का फ़िश को लेने का, लेकिन वो क्या होता है एरर हो जाता है, मीन्स वो उसको सक्सेसफुल नहीं आता. फिर सेकंड टाइम फिर उसको ट्राई करेगा, फिर वो करेगा मीन्स कोशिश करते जाएगा, कोशिश करेगा, लेकिन क्या होता है वो एरर ही आता है, मीन्स वो सक्सेसफुल नहीं आता. लेकिन लास्ट टाइम में क्या होता है वहाँ पे एक बटन रहता है फिर एक लैच रहता है, LATCH बोलते हैं उसको लैच. वो उसको सडनली अननोइंगली क्या होता है उसको पता नहीं रहता, लेकिन वो क्या करता है अपने लेग के थ्रू उसको प्रेस करता है. जैसे ही प्रेस करता है तो ये कैट का जो भी डोर है वो केज का डोर वो डोर निकल जाता है, ओपन हो जाता है और वो उस फिश को ले लेता है. फिर यही प्रोसेस जो है एक्सपेरिमेंट जो है थॉर्नडाइक सेकेंड टाइम यूज़ करते हैं. ठीक है, सेकेंड टाइम में भी फ़िश क्या करता है कुछ ही टाइम के लिए उसको ट्राई करेगा, ट्राई करने के बाद फिर से वो उस बटन का प्रेस करेगा, वो डोर ओपन हो जाएगा, फिर वो फ़िश को लेके चला जाएगा. वैसे थर्ड टाइम भी प्रोसीजर सेम रहेगा, पर इस टाइम पे क्या होता है उसको समझ में आ जाता है कि बटन प्रेस करने की वजह से वो डोर ओपन होता है, वो फ़िश ले सकता है. सो दिस इज़ ट्राई एंड एरर थ्योरी. तो पहले ट्राई करता है फिर एरर होता है, लेकिन लास्ट में वो सीखता है कि किस तरह से उस फ़िश को ले सकते हैं. सो दिस इज़ एक्सपेरिमेंट डन बाय थॉर्नडाइक्स. तो अब कंक्लूशन ये पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद थॉर्नडाइक ने कुछ पॉइंट्स प्रपोज किया है. फर्स्ट इज थॉर्नडाइक नेम्ड द लर्निंग एज ट्रायल एंड एरर लर्निंग. तो जो भी थॉर्नडाइक इस थ्योरी को क्या बोला है ये है ट्रायल एंड एरर लर्निंग. लर्निंग इज़ नथिंग इंक्लूडिंग करेक्ट रिस्पॉन्स एंड रिमूविंग इनकरेक्ट रिस्पॉन्स. तो इसमें थॉर्नडाइक ने ये बोला है कि लर्निंग जो है जो भी करेक्ट रिस्पॉन्स रहता है हम उसको सीखते हैं, और जो भी इनकरेक्ट रिस्पॉन्स रहता है गलत रिस्पॉन्स रहता है हम उसको रिमूव कर देते हैं अपने माइंड से. थॉर्नडाइक कॉल्ड इट लर्निंग इज सेलेक्टिंग एंड कनेक्टिंग माइंड इज मैंस कनेक्शन सिस्टम. तो जो थॉर्नडाइक ये बोलते हैं कि लर्निंग जो है कुछ चीज़ को सेलेक्ट करना
मीन्स राइट पॉइंट, राइट ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसको अपने प्रेजेंट सिचुएशन के साथ कनेक्ट करके सीखना। तो लर्निंग इज़ फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शन इन नर्वस सिस्टम बिटवीन द स्टिमुलाई एंड रेस्पॉन्स। तो लर्निंग जो है ये आपके नर्वस सिस्टम में एक कनेक्शन प्रोसेस होता है जो कि स्टिमुलाई एंड रेस्पॉन्स में, स्टिमुलाई जो है ऑब्जेक्ट होगा, इवेंट होगा, सिचुएशन, और जिसके लिए आप रेस्पॉन्स कर रहे हो, तो वो दोनों के बीच का जो भी कनेक्शन रहता है वो आपके नर्वस सिस्टम में होता है। सो दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ थॉर्नडाइक्स एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्या क्या लॉज इसमें अप्लाई हुए थे, हमने कल डील किया था ना लॉज ऑफ लर्निंग, उसमें बहुत सारे लॉज देखे थे। तो अब थ्योरीज में कौन से लॉ यूज़ होते हैं। फर्स्ट इज़ लॉ ऑफ रेडीनेस, प्रिपरेशन फॉर एक्शन। तो थॉर्नडाइक्स के एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट लॉ यूज़ हुआ था लॉ ऑफ रेडीनेस, मीन्स वो जो भी कैट थी वो पहले से प्रिपेयर रहती है, ठीक है, उस फिश को लेने के लिए। सो हियर इज़ द लॉ ऑफ रेडीनेस। हम भी अगर कुछ भी चीज़ करना चाहते हैं तो पहले से हम क्या रहते हैं, प्रिपेयर रहते हैं। सो दैट इज़ लॉ ऑफ रेडीनेस। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रोल ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। अब ये आ जाता है कि हम या फिर अगर हम सक्सेसफुल रहे अपने वर्क में तो हमको क्या रिवार्ड मिलेगा, मीन्स हम सक्सेसफुल रहेंगे, या फिर अगर हम हार जाते हैं तो हमको पनिशमेंट मिलेगा। सो दैट इज़ लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ एक्सरसाइज, दैट इज़ लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़। जब हम बहुत सारे मीन्स हमारे स्ट्रेंथ जब हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, हम जब अपना पूरा माइंड फोकस, पूरा स्ट्रेंथ अगर हम फोकस करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हम सक्सेसफुल रहेंगे। नेक्स्ट लॉ ऑफ डिसयूज़, जब हम वीक हो जाते हैं कनेक्शन करने में, मीन्स पास्ट एक्सपीरियंस को अगर हम कनेक्ट नहीं कर पाते तो क्या होता है, हम लॉ ऑफ डिसयूज़ में चले जाएंगे, ठीक है। यही जो अभी एक्सपेरिमेंट किए, अगर हम इस चीज़ को रिपीटेडली अब ट्राई करते रहेंगे कुछ भी चीज़, तो अगर हम लॉ ऑफ यूज़ में रखेंगे तो हम इसको आगे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे इस प्रोसीजर को, तो आपका जो भी लर्निंग जो भी सीखे हो रहते हैं वो आप भूल जाते हो। सो दैट इज़ वाई वी शुड हैव लॉ ऑफ यूज़। नेक्स्ट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अब ये जो थॉर्नडाइक्स के जो भी एक्सपेरिमेंट बने थे जिसके कारण जितने भी कंक्लूशंस निकले थे, अब ये आपको एजुकेशन में कैसे यूज़फुल है। रिजल्टेड इन मैनी डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, जैसे कि ट्रायल एंड एरर, ये क्या था, बहुत सारे चीज़ को डिस्कवर करने के लिए, नए चीज़ को बनाने के लिए यूज़फुल था। क्यों, क्योंकि यही ट्रायल एंड एरर मेथड के कारण ही जितने भी साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट क्या थे, इन लोग बहुत सारी चीज़ को ट्राई करते थे, उसमें अनसक्सेसफुल रहते थे, फिर दोबारा ट्राई करते थे, अनसक्सेसफुल रहते थे, लेकिन बहुत बार ट्राई करने के बाद एट लास्ट वो सक्सेसफुल रहते ही थे। सो it is helpful in this education implication. Next, teacher tries to strengthen the bonds through repetition and drill. अब आता है टीचर जो है कोई भी स्टूडेंट के अंदर या फिर खुद के अंदर भी वो स्ट्रेंथ मीन्स हर चीज़ को वो सीखती है, एक सीक्वेंस से सीखती है, क्योंकि वो रिपीटेडली उस चीज़ को करती है, इसीलिए। लर्नर्स मस्ट बी मेड रेडी टू लर्न। तो एक टीचर का काम है कि कोई भी लर्नर्स है उनको रेडी करना, लॉ ऑफ रेडीनेस इसमें यूज़ होता है, ताकि रेडी करना पर्सन को आगे ट्राई करके उस चीज़ को सक्सेसफुली गेन करना। टीचर्स कनेक्ट्स द पास्ट एक्सपीरियंस विद द न्यू कंसेप्ट। तो एक टीचर क्या करेंगे एजुकेशन फील्ड में, पास्ट एक्सपीरियंस को क्या करेंगे, आपके प्रेजेंट सिचुएशन के साथ कनेक्ट करके आपको हेल्प करेंगे आगे सक्सेसफुल होने में। लर्नर्स शुड बी एनकरेज टू वर्क इंडिपेंडेंटली। तो जो भी लर्नर्स रहेंगे, सीखने वाले रहेंगे, उनको हमेशा एनकरेज करना है कुछ भी चीज़ सीखने के लिए। सो हियर दी थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी एंड्स। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट थ्योरी कंप्लीट होता है। सेकंड थ्योरी आपका पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। अब आता है आपका पहला था थॉर्नडाइक एडवर्ड ली थ्योरी, अब आता है पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसको बोलते हैं कंडीशनड रिस्पॉन्स भी। तो आइवन पेट्रोविच पावलोव वाज ए रशियन फिजियोलॉजिस्ट known primarily for his work in classical conditioning. Pavlov won the Nobel Prize for Physiology or Medicine 1904, becoming the first Russian Nobel laureate. तो ये जो Pavlov थे, इन्होंने ये जो थे नोबेल प्राइज़ इन्होंने गेन किया था, और इन्होंने मेडिसिन भी किए थे, और ये एक गुड साइकोलॉजिस्ट भी थे। तो इनका मेन एक्सपेरिमेंट क्या था, डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने डॉग
डॉग, बेल प्लस फूड, ये 3 चीज़ को यूज़ करके एक एक्सपेरिमेंट बनाया था, उसको बोलते हैं कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, तो ये डॉग देखे है आपने। अब ये आ गया यहाँ पे, देखो जो लेफ़्ट साइड है वो फर्स्ट कॉलम में जो है बिफोर कंडीशनिंग बेल था, फिर नो सलाइवेशन, बेल। सेकेंड कॉलम में देखो बेल, फूड, नो सलाइवेशन। थर्ड में क्या है, बेल, सलाइवेशन। दिस मीन्स, बताती हूँ। फर्स्ट कॉलम में ये था, जब डॉग के सामने पहले जब बेल बजाया गया, पर्सन को ये नहीं, डॉग जो है इसमें उसके मुंह में कुछ पानी नहीं आता, मतलब फूड से रिलेटेड, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि बेल बजने के बाद ही फूड आएगा, तो उसको ये चीज़ नहीं पता। इसलिए क्या करता है, जैसे ही बेल बजता है, बेल बजने के बाद वो सलाइवेट नहीं होता। लेकिन सेकेंड कॉलम में क्या होता है, पहला बेल बजेगा, फिर फूड उसके सामने लाया जाएगा, डॉग के मुँह में पानी आएगा, उसके बाद वो उसको खाएगा। दिस मीन्स उसको समझ में ये आ जाता है कि बेल बजेगा तो फूड मिलेगा मुझे, तो वो वैसे सलाइवेट होता है। दैट इज़ कंडीशनड रेस्पॉन्स। ये कंडीशनड रेस्पॉन्स क्यों, क्योंकि बेल बजता है, वो कंडीशन है, तभी डॉग जो है रेस्पॉन्स करेगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में है बेल बजेगा, फूड नहीं रखा जाएगा, लेकिन डॉग जो है वो सलाइवेट करेगा। क्यों, क्योंकि उसके माइंड में ऑलरेडी ये बैठ चुका है कि बेल बजेगा तो फूड आएगा। तो यही आस में क्या रहता है, वो बेल बजता है तो तब वो सोचता है कि फूड आएगा, तो वो सलाइवेट करना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज़ कंडीशनिंग रेस्पॉन्स। तो कोई भी चीज़, कोई भी अगर कुछ भी कंडीशन हमारे सामने रहता है, तो हम उस चीज़ को करने के लिए, उस चीज़ को मतलब उस वर्क को परफेक्ट करने के लिए हम स्ट्रगल करते हैं। सो दैट इज़ कंडीशनिंग। वैसे ही डॉग जो है बेल बजने के बाद क्या रहता है, उसके मन में ये रहता है कि फूड मिलेगा उसको बेल बजने के बाद, इसीलिए वो क्या करता है, सलाइवेट होना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे देखो, बिफोर कंडीशनिंग नेचुरल स्टिमुलस फूड था, और पर्सन जो डॉग जो है बिफोर कंडीशनिंग, बेल बजने से पहले, बेल जो है वो कंडीशनिंग रेस्पॉन्स है। ठीक है, तो बिफोर कंडीशनिंग फूड दिया जाएगा, तो डॉग क्या होता है, सलाइवा मतलब मुंह में पानी जो आता है उसको बोलते हैं सलाइवा। ड्यूरिंग कंडीशनिंग, तो जब कंडीशनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो पहले फूड दिया जाता है, बेल बजेगा, उसके बाद डॉग जो रहता है वो सलाइवेट होना स्टार्ट करेगा। फिर आफ्टर कंडीशनिंग में क्या होगा, फूड तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन बेल बजेगा, फिर भी डॉग जो रहता है वो सलाइवेट करना स्टार्ट करता है। सो दिस इज पावलोव्स एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग। अब ये अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब इसमें क्या कंक्लूशंस आए हैं पावलोव्स थ्योरी में, द ऑर्गेनिज्म डज नॉट टेक इनिशिएटिव टू ब्रिंग आउट एनी चेंज इन द बिहेवियर। इसमें क्या होता है, पर्सन जो है, या फिर फॉर एग्जांपल डॉग का ही एग्जांपल देती हूँ, डॉग जो है अपने से कुछ नहीं करेगा, वो फूड के लिए स्ट्रगल नहीं करेगा जब तक उसको आप इनिशिएट नहीं करोगे। मीन्स बेल जो होता है वो इनिशिएशन होता है, जब आप बेल बजाओगे तभी जो डॉग रहता है वो फूड के लिए क्रेव करेगा। लेकिन जब तक आप बेल नहीं बजाओगे, जो डॉग रहता है वो चुपचाप बैठे ही रहेगा, अपना बिहेवियर बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। वैसे ही कोई भी पर्सन को जब तक हम कोई भी कंडीशन नहीं रखेंगे, वो अपना बिहेवियर बिल्कुल चेंज नहीं करते। इट वेट समथिंग टू हैपन टू रेस्पॉन्स। दिस मीन्स कि वो वेट करते हैं अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए, कुछ होना ज़रूरी है। दी प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई इज एसेंशियल फॉर इवोकिंग रेस्पॉन्स। तो कुछ भी स्टिमुलाई मीन्स कुछ भी कंडीशंस रहना ज़रूरी है कोई भी पर्सन के बिहेवियर में रिस्पॉन्स लाने के लिए। दी ऑर्गेनिज्म हैज़ नो कंट्रोल ओवर दी हैपनिंग्स। तो अगर एक बार उनको कंडीशन दे दिया गया है, वो उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं, वो मीन्स जो भी पर्सन रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वो अपने ऊपर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रखते। Thus the behavior is said to be initiated by the environment, the organism simply respond to it। तो behavior जो है वो बस हम यही बोल सकते, कोई भी उनको अगर इनिशिएट किया, मतलब कोई भी फोर्स किया उस चीज़ को करने के लिए, तभी वो लोग अपना बिहेवियर चेंज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब आता है एजुकेशन में ये पावलोव थ्योरी कैसे यूज़फुल है। फियर, लव एंड हेटेड टुवर्ड्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड थ्रू कंडीशनिंग। तो इस थ्योरी के थ्रू आप फियर, लव और हेटेड, आपको जो इस चीज़ से डर लगता है, जिससे जो पसंद है, जो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद, ये तीनों चीज़ क्या होता है, कंडीशन वाले थ्योरी में ही पहचान सकते हो आप। ठीक है,
जैसे कि कोई भी पर्सन को कुछ भी चीज़ जिससे उसको डर है, तो अगर आप उसको कंडीशन में रख दिए तो आप देख सकते हो वो उस चीज़ से डरता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ उसको पसंद है, आप उसको कंडीशन में रख दिए तो आप देखोगे उसके फेस में एक हैप्पीनेस रहता है। तो ऐसे ये फियर, लव और हेटेड को आप जान सकते हैं। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स द कंडीशनिंग थ्योरी। तो इसमें पर्सन को क्या, ऑडियो विजुअल एड्स, दिस मीन्स आपको ऑडियो भी मतलब इधर बोलते भी जाना है, प्लस आपको विजुअल दिखाते जाना है। पर्सन को जो है सिटी या फिर स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए आपको विजुअली दिखाते जाना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको डॉग के बाद एक कंडीशन का पिक्चर जिसमें बेल, फूड और डॉग का दिखाया था, वैसे ही आपको विजुअली दिखाना ज़रूरी है कोई भी चीज़ को समझाने के लिए। इन डेवलपिंग डिज़ायरेबल हैबिट्स, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, सेंस ऑफ अप्रिसिएशन ऑन द चिल्ड्रन, कंडीशनिंग थ्योरी हेल्प्स। तो जैसे कि डिज़ायरेबल हैबिट्स, कोई भी पर्सन के पर्सन के डेली एक्टिविटीज़ में हैबिट्स को बनाने के लिए भी ज़रूरी रहेगा, हेल्पफुल रहेगा ये थ्योरी। कोई भी पर्सन के माइंड में या फिर इंटरेस्ट जगाने के लिए भी, एटीट्यूड, सेंस ऑफ अप्रिशिएशन, अगर पर्सन अच्छा काम करता है, बच्चे जो भी अच्छे काम करते हैं तो उनको आप अगर अप्रिशिएट करोगे तो वो आगे और प्रोसेस करेंगे। सो दिस थ्योरी हेल्प्स। अनहेल्थी एटीट्यूड, सुपरस्टिशन, फियर, फोबियाज कैन बी रिमूव थ्रू डीकंडीशनिंग। तो अनहेल्थी एटीट्यूड्स, तो कुछ है एटीट्यूड्स रहते हैं जो कि ठीक नहीं रहते, वैसे एटीट्यूड जो रहते हैं वो आप रिमूव कर सकते हैं। फियर, फोबिया, जितने भी डर है, ये सारा चीज़ भी अवॉइड कर सकते हैं विद दिस थ्योरी। ठीक है, नेवर स्टॉप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हम 2 थ्योरी डील करें, नेक्स्ट क्लास में आगे और थ्योरीज डील करेंगे।